हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सम्राट क्लासेज में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इनको आप अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से हल कर लेते हैं तो आपको 35 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। ये जो प्रश्न है वो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कूलाम का नियम। ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी हमारा बहुत ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है सही। चौथा, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर तीव्रता। तथा पांचवा है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति पर तीव्रता। इसमें इन दोनों प्रश्नों में से एक कोई पूछा जाएगा, अगर या तो ये या तो ये। अगर आप ये वाला याद कर लेते हैं तो ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर ये याद कर लेते हैं तो ये याद करने की ज़रूरत, क्योंकि एक अगर आप याद कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है गॉस का प्रमेय, जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है। आशा है कि 2026 में ये ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद देखते हैं विद्युत बल रेखाएँ। ये भी हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम पूरे किताब से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। पूरे किताब का निचोड़ यहाँ पे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 35 से 40 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही आठवां प्रश्न है, अनंत विस्तार के रेखीय विस्तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद नौवां प्रश्न, विद्युत फ्लक्स, जो इसकी परिभाषा लिखने को आएगी तथा मात्रा और इनकी इसकी विमा जो है हमें लिखने को पेपर में बताया जाएगा। अगर आप अच्छे से लिख लेते हैं तो इसके लिए आपको 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10, विभव तथा विभवांतर परिभाषा। इसका भी परिभाषा और इसको परिभाषा जो है इसका उदाहरण है। ये प्रश्न 3 नंबर में आता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 3 नंबर तो कोई रोक ही नहीं पाएगा आपको देने से। उसके बाद 11वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 12वां देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, किसी बिंदु पर स्थित विद्युत विभव। उसके बाद 13वां प्रश्न है विभव प्रवणता। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं 14, चालक की धारिता। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 15 नंबर संधारित्र, जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 35 से 40 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप सारे प्रश्न अच्छे से याद करते हैं तो। अगला प्रश्न देखते हैं संधारित्र का संयोजन। ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद विद्युत धारा। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का पूछा जाएगा। ओम का नियम, ये 3 नंबर में पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। ये भी 3 से 5 नंबर तक पूछा जाता है प्रश्न। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद किरचॉफ का नियम, ये 2018 से लगभग हर साल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। अगर आप अच्छे से इसको याद करेंगे तो अच्छे नंबर ज़रूर पाएंगे। उसके बाद अगला देखते हैं बायो सेवर्ट का नियम। ये भी हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में ज़रूर आएगा। अगर आप इसको अच्छे से याद करेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं 23 नंबर चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद 24 नंबर दिक्पात कोण। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स, ये जो है प्रश्न हमारा हर साल पूछा जाता है। 2026 में आशा करते हैं कि ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ये भी हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला प्रश्न है। उसके बाद 27 नंबर स्वप्रेरण। ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अन्योन्य प्रेरण। ये भी हमारे लिए वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर बहुत पूछा गया है। हर साल के पेपर में आप पेपर उठा के देख सकते हैं। उसके बाद 29 नंबर हीट स्टोन स्वेट। उसके बाद 30 नंबर ट्रांसफार्मर। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो भी बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से नहीं पढ़ेंगे
तो 4 से 5 नंबर गंवा देंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है 5 नंबर का पूछा जाता है, वो भी बहुत ही हर पेपर में पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं 31 नंबर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 3 नंबर का आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे। उसके बाद देखते हैं मैक्सवेल का समीकरण। ये जो प्रश्न है 2 से 3 नंबर तक का ही आएगा। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, हमारे बताए अगर आप सभी प्रश्न अच्छे से याद करते हैं तो आपको 35 से 40 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आपको 50 नंबर तक की तैयारी हमने करवा दी है, लेकिन 35 से 40 नंबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप हो सकता है अच्छे से सभी प्रश्न नहीं याद कर पाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल मिस्टर सम्राट क्लासेस को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो अच्छे से देखें तथा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।